हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में 17 नंबर श्लोक। तो पहले श्लोक देखते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धिं जेन सर्वम इदं ततं विनाशायम अव्यसास्य ना कश्चित कर्तुम अर्हति। तो यहाँ पे भगवान ने कह रहे हैं कि शरीर के अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूटेड होके रहा है जो चेतना, उसका कभी विनाश नहीं होता है, वो कभी विनाश नहीं होता है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये जो आत्मा को विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है, देखिए हम लोग जिसके भी साथ में हम रहे हैं, हो सकता है हमारा जो अटैचमेंट है शरीर के प्रति है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा चीज याद आता है? वो कैसे बात करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे मतलब इमोशनल एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो ये जितना भी सब बिहेवियर है ना, मतलब कैसे बात करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो ये सब किससे आता है ना? ये सब चेतना से आता है। मतलब वो जो आत्मा का मतलब ये प्रॉपर्टीज है, ये आत्मा से ही आता है। ठीक है, और ये जो शरीर है ये एक भौतिक शरीर है जिसके द्वारा ही आत्मा उनका जो व्यवहार को प्रकाशित करता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में आप देखिए, हम जिसके साथ टाइम स्पेंड किए हैं तो यही चीज उनका अच्छा लगता है या यही चीज के बारे में ज्यादा याद आता है। तो ये चीज किससे आता है ना? आत्मा से ही आता है। तो इवन देखिए, हम लोग का जो प्रेम है या हम लोग का जो रिलेशनशिप है ये एक्चुअली आत्मा के साथ है, हम लोग का शरीर के साथ नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद ना हम लोग फटाफट बोलते हैं कि ये शरीर को इधर से लेके जाओ, क्योंकि वो शरीर तो उधर पड़ा रहता है, लेकिन हम लोग फटाफट कहते हैं कि शरीर को ले जाओ, इसको दफना दो या इसको जला दो, जो भी है। तो कहने का मतलब है, जब तक शरीर के अंदर वो आत्मा था और डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर और लविंग एक्सचेंज कर रहा था, तब तक हम लोग उनके साथ रहते हैं। लेकिन जब आत्मा निकल जाता है ना, फटाफट हम उनको फिर बोलते हैं ये शरीर को मतलब उनको क्रिमेशन कर दो। तो ये जो आत्मा जो व्यवहार जो बोलते हैं ना, ये व्यवहार आत्मा से आता है। और भगवान ने कह रहे वही जो व्यवहार है, वही जो मतलब उनका जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है और उनका जो चेतना है, ये कभी उनका मृत्यु नहीं होता है। ये है एक्चुअली आत्मा और इनका कभी मृत्यु नहीं होता है। और अच्छा ठीक है, तो ये आत्मा जो है प्रभुपाद ने कह रहे हैं, ये जो आत्मा है इसको साइंटिफिक एनालिसिस में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है ये क्या साइज है ना? श्वेतस्वतर उपनिषद में ये कहे जाता है, कह रहे हैं बालस्य शतभाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च। तो कह रहे हैं कि अगर एक हेयर जो साइज है इसको अगर 100 भाग किया जाएगा, जो साइज रहेगा, उसके बाद फिर वही एक भाग को लेके 100 भाग किया जाएगा, तो उसका जितना पोर्शन होगा वो है आत्मा का साइज। इसका मतलब है कि एक हेयर का 10,000 डिवाइड करने के बाद जितना साइज रहेगा वो है मतलब आत्मा का साइज। इसका मतलब कहां से हम लोग देख पाएंगे? ये तो देख ही नहीं पाएंगे। और देखिए, जितना भी लिविंग एंटिटी है, मान लीजिए एक हाथी के पास जो आत्मा है, एक नॉर्मल सा एक चींटी के पास भी वही आत्मा है। ठीक है, और ये आत्मा से ही हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर एक्चुअली आता है और वही बिहेवियर जो हमको अट्रैक्टेड लगता है। इवन इफ हमारे फैमिली में जिसके बारे में हम याद करते हैं उनके बिहेवियर के बारे में हम लोग ज्यादा याद करते हैं, और वो जो बिहेवियर है एक्चुअली आत्मा का मतलब एक स्वरूप है। और आत्मा का वो जो बिहेवियर, उसका कभी भी डेथ नहीं होता है। इसका मतलब ये शरीर धारण किए, फिर उनका मृत्यु जब हो जाता है, फिर नेक्स्ट शरीर जब धारण करते हैं, वही टाइप का बिहेवियर उनसे फिर वो बिहेवियर वो करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कभी कभी हम देखते हैं कोई बच्चा है बचपन से बहुत मतलब हंसी मजाक का होता है, कोई बच्चा है काफी सेंसिटिव रहता है, कोई बच्चा है काफी दुष्ट रहता है, कोई बच्चा है थोड़ा खड़ूस टाइप का बात करता है। तो ये जो बिहेवियर ना कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं, और ये जो बिहेवियर है आत्मा का बिहेवियर है, ये हमेशा और ये जो आत्मा है इसका कभी विनाश नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर मतलब ये जो परपोर्ट में प्रभुपाद ने दिए हैं कि ये जो आत्मा है ना, ये मतलब हृदय जहाँ पे है, हार्ट जहाँ पे है, उसके पास में रहता है। लेकिन कैसे रहता है ना? दिस एटॉमिक सोल इज फ्लोटिंग इन द 5 काइंड्स ऑफ एयर। ठीक है, ये कौन सा एयर है ना? प्राण, आपान, व्यान, समान एंड उदान। ये जो एयर है
इसके मतलब 5 प्रकार के जो एयर है इसमें ही फ्लोटिंग होके रहता है। और जब व्यक्ति हठ योग करते हैं तो हठ योग का प्रोसेस ये होता है कि ये जो 5 प्रकार के वायु है इसको कंट्रोल करना, और इसको कंट्रोल करने से फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आत्मा जो है उसका प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हम डिटेल्स में बताएं कि यहाँ पे जो श्लोक है भगवान ने कह रहे हैं, देखिए कि आप जिसके लिए मतलब उसको आप मिस कर रहे हो, देखिए वही व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद और एक शरीर धारण करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसे ही इंटैक्ट रहता है, क्योंकि वो जो बिहेवियर आत्मा से आता है और वो आत्मा फिर वही बिहेवियर कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं, और फिर हम देखें कि आत्मा का जो स्वरूप है ऐसे टाइप का स्वरूप है। तो हम लोग का जो रिलेशनशिप है तो एक्चुअली आत्मा के साथ है, लेकिन हम लोग का जो ये इल्यूजन है कि शरीर को लेके अटैचमेंट है, हम लोग ये भूल जाते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारा जो रिलेशनशिप है वो आत्मा के साथ है, और ये आत्मा कभी भी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्ण।